नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। हमारा एक खास सेगमेंट है इंडस्ट्री और स्टार्टअप। हमारे साथ एक नया स्टार्टअप छपरा में शुरू हुआ है, क्योंकि छपरा को अगर बदलना है तो वैसे नौजवान जो कुछ नया कर रहे हैं, नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समर्थन करना होगा, उनको अपना सहयोग प्रदान करना होगा। हमारे साथ ऋषभ मौजूद हैं। ऋषभ ने एक नया स्टार्टअप किया है कैबिट के नाम से। तो सबसे पहले जानते हैं ऋषभ, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बताइए कि कैबिट क्या है हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर सर। कैबिट एक यूं कहें तो अल्टरनेट सुविधा है बिहार से दिल्ली जाने और आने के लिए। जैसे हमेशा ट्रेन में टिकट फुल होता है, बस आप प्रीफर नहीं कर सकते ना, उसकी सफाई यहाँ से कम बढ़िया है, तो उसका अल्टरनेट हो जाता है कैबिट। कैबिट एक कैब कंपनी है जो आपको वन वे टैक्सी प्रोवाइड करती है। और टैक्सी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जब बुक किए तभी आपको मिली। हम लोग रोज यहाँ से एक कैब अपना भेजते हैं, तो आप जाने के 3 घंटे पहले तक बुकिंग कर सकते हैं नॉर्मल डेज में। जैसे अभी 30 तारीख तक आपको जब दिल्ली जाना हो, आप उसी दिन सेम डे बुकिंग करेंगे, आप चले जाएंगे। 2200 से लेके 2600 रुपए तक का प्राइस रखा गया है। 2200 से 2500 के बीच में रखा गया है। अलग अलग प्राइस, अलग अलग सीट्स और जगह पे डिपेंड करता है। सर्विसेज क्या है? कहने का मतलब है कि लोकल है, इंटर स्टेट है, नेशनल लेवल पे है? जो हम लोग का मेन फोकस है वो है बिहार टू दिल्ली और दिल्ली टू बिहार, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी रूट में है। तो इस पे हम लोग अभी मेन फोकस होकर काम कर रहे हैं। बाकी इंटर स्टेट भी हम लोग चला रहे हैं, जैसे छपरा से पटना जाना हुआ, पटना एयरपोर्ट से छपरा आना हुआ, गोपालगंज आना हुआ, सिवान आना हुआ, मुजफ्फरपुर आना हुआ, सिवान के किसी गांव में जाना हुआ। तो जो फेयर गांव के जो कैब वाले लोग हैं, जो भाड़े पे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनसे काफी सस्ता है पटना जाने का भी। तो अभी जो शुरुआत है वो सबसे पहले मतलब आप छपरा से जिनको भी दिल्ली जाना है, मतलब बिहार से जिनको भी दिल्ली जाना है, शेयरिंग सीट में आप कम प्राइस में और विद इन अ डे बुकिंग के साथ आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कि आज एक दिन पहले भी आप बुक करो, सेम डे भी बुक करो, तब भी आप जा सकते हो। और शेयरिंग कैब है, हर सीट का मतलब अलग अलग। अकेले जाना चाहते हैं, एक सीट बुक करिए, चले जाइए। अर्टिगा गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है। बीच वाला सीट जो है वो रिक्लाइन होता है, पीछे वाला भी एडजस्टेबल है। तो आपको फुल एसी चला के, गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में हीटर चला के आपको ले जाया जाएगा। अपनी गाड़ी समझ के आप जाएंगे। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। सेफ्टी के मेजरमेंट से अगर देखें तो गाड़ी जो है 90 से 105 110 के बीच में चलाई जाएगी, 100 तक। अब जैसे मान लीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, तो उस पर लिमिट ही है 100 का चलाना, उससे कम आप चलाएंगे तो दिक्कत होगा आपको। तो वो है कि वहां पे 100 चलेगी, बाकी जो एनएच वगैरह है उस पर लिमिट में गाड़ी चलेगी। और गाड़ी में, हर गाड़ी में जीपीएस लगाया गया है, तो आप अपने किसी परिजन को भी भेज रहे हैं तो आपको जीपीएस का लोकेशन दे दिया जाएगा, आप खुद से ट्रैक करते रहेंगे। गाड़ी में कैमरा अंदर लगाया गया है, तो अगर आपके घर की लेडीज, माँ, बहनें कोई भी जा रही हैं, तो आप वीडियो कैमरे के माध्यम से जो गाड़ी में लगा हुआ है, आप सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। उमन ट्रेन से लोग जाते हैं तो 16 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। आपके कैबिट के माध्यम से, कैब के माध्यम से अगर कोई यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है या कानपुर जाना चाहता है तो कितनी देर लगेगी? दिवाकर जी, जैसे ट्रेन का रूट है कि हर जगह रुकते हुए जाती है, और उसका रूट भी पूरा अलग है। कैब से या पर्सनल गाड़ी से जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 10 से 11 घंटे, मैक्सिमम लगता है 11.5 घंटे दिल्ली जाने के लिए, इतना काफी है। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, कहीं ट्रैफिक वाली जो दिक्कत है वो उसका सामना नहीं करना पड़ता है। फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। लेकिन हम लोगों ने 14 घंटे का अल्टीमेटम रखा है कि मैक्सिमम 14 घंटे में आपको छपरा से दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखना है, 110 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है। तो इसलिए वो मिला के खूब सेफ्टी के साथ आपको दिल्ली पहुंचाया जाएगा 14 घंटे में। 13 में कहीं स्टे वगैरह का भी, मान लीजिए किसी को वॉशरूम लग गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए, वॉशरूम लगना तो ये अचानक से होने वाली चीज है, लेकिन बस वाले इसका ध्यान नहीं रखते हैं। जिससे जैसे हम माँ को लेके आ रहे थे अपने, बड़ा दिक्कत हुआ हमको, तब लगा कि नहीं, ऐसा भी कुछ सुविधा होता है कि हम जहाँ चाहे अपनी माँ को रोक के वॉशरूम करा दे, पानी पिला दे, कुछ खिला दें। अब शुगर वाले जो पेशेंट हैं उनको थोड़े थोड़े देर पे कुछ ना कुछ खिलाना होता है, तो बस में तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप ताजा कुछ खिला दें। अपनी गाड़ी है, जैसे अपने गाड़ी से जाते हैं, जहां मन वहां रोक लेते हैं। तो आप लोग गाड़ी में 5-6 लोग हैं, आप लोग जहां मन वहां रुके, वहां खाना खाएं। हम लोगों ने सबसे बड़ा एक चीज किया है कि जो बस वाले होते हैं या कैब कंपनी वाले भी दूसरे हैं,
वो लोग क्या करते हैं कि लखनऊ के आसपास में एक ढाबा सेट कर लेते हैं, कमीशन बंधा होता है, 5 कस्टमर वो लोग लेके जाते हैं, एक आदमी 400 रुपए का खाना खाता है, तो एक दिन में एक गाड़ी 2400 रुपए का खाना खाई, 10 गाड़ी है उसका, अगर मान लीजिए तो 24,000 का एक दिन का खाना हुआ, तो आप 30 दिन का जोड़ लीजिए, तो उस हिसाब से उसका कमीशन भी बढ़िया बन जाता है। हम लोगों ने रखा है कि आपका जहां मन वहां खाइए, गाड़ी रोकिए, खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, आपको लगता है कि इस ढाबे पर बढ़िया खाना मिलता है, अच्छे रेट में मिलता है, साफ सुथरा ढाबा है, वहीं खाइए, वहीं रेस्ट करिए 1 घंटा, फिर निकलिए। तो अभी जो सुविधा है, मतलब कैबिट की जो अभी सुविधा है छपरा से दिल्ली, यानी बिहार से दिल्ली के लिए, आगे भी आप लोग एक्सपेंड करेंगे इसको? हाँ, हम लोगों ने एक्सपेंड करने का सोचा है, कम से कम बिहार में, कि आपको मान लीजिए मुजफ्फरपुर से पटना जाना है तो उसके लिए, पटना से सहरसा जाना है तो उसके लिए, सहरसा से फिर सीतामढ़ी जाना है तो उसके लिए, आपको जहां से जहां जाना है उसके लिए हम। छपरा से पटना भी काफी समस्या है, शेयरिंग सीट बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है। छपरा से पटना के लिए 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी, और उसमें 2 टाइप का हम लोग ला रहे हैं। जैसे दिल्ली वाले कैब में भी हम लोग एक नया, इसमें भी काम चल रहा है, हो सकता है कि छठ के पहले ही लॉन्च हो जाए, कि हम लोग एक पिंक कैब चलाएंगे, कैबिट पिंक के नाम से। वो होगी सिर्फ महिलाओं के लिए, कि वो जो 5-6 सीट है उसमें सिर्फ महिलाएं बैठ के जाएंगी, तो वो और महिलाओं के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। बाकी इस रेगुलर कैब में भी हम लोगों ने ये सोचा है कि ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि एक महिला है और एक कहीं का पुरुष है, उसको साथ में बिठा दे। हम लोग सीट मैनेजमेंट ठीक ठाक ढंग से करेंगे, देखेंगे कि जिसमें महिलाएं ज्यादा है उसमें। प्राइसिंग क्या है छपरा से पटना, अगर किसी को? छपरा से पटना का प्राइसिंग का भी बात चल रहा है। हम लोगों ने 2 फॉर्मेट सोचा है, एक फॉर्मेट तो अपना जो सीएनजी गाड़ी है उससे भेजेंगे, तो हम लोगों ने सोचा है उसका फेयर 1800 से 2000 के आसपास में, और रोज चलेगी, कचौरी स्टेशन से रोज खुलेगी। थोड़ा बहुत मान लीजिए कि रूट में जा रही है गरखा होके या डोरीगंज होके, तो डोरीगंज से 1 किलोमीटर अंदर भी आप हैं तो वहां शेयरिंग में जाएंगे तो? हाँ, शेयरिंग में जाएंगे तो अगर शेयरिंग में जाते हैं तो आप खुद जोड़ सकते हैं, 400 से 400-450 रुपए पर पर्सन पड़ेगा मात्र। 300 से 400 रुपए में आराम से एसी गाड़ी में बैठ के आप यहाँ से पटना भी जा सकते हैं। 2 से 2,500 रुपए में आप यहाँ छपरा से दिल्ली जा सकते हैं। तो इस तरह की जो सुविधा है वो शुरू की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैबिट लिखा हुआ है, काफी अच्छा एक नया स्टार्टअप है। और हम लोग इसमें एक और चीज जोड़ रहे हैं, जो अब मान लीजिए कि सीएनजी है, 300-400 रुपए किराया है, उसे कोई भी जा सकता है आराम से, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिस मान लीजिए बिजनेसमैन लोग हैं, तो वो कचहरी स्टेशन आके वेट नहीं कर पाएंगे, या उनको थोड़ा और ज्यादा लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक अलग प्लान कर रहे हैं, कैबिट ग्रीन के नाम से। हम लोग ईवी चलाएंगे और उसमें मात्र 2 से 3 लोग बैठ के जाएंगे, और उसका भी फेयर लगभग इसी के आसपास होगा। तो ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। पूरे बिहार में ये नहीं चलता है कि लग्जरी दी जाए लेस रेट में, और वो भी ईवी के साथ। तो हम लोग पर्यावरण को भी सोच रहे हैं कि नुकसान ना हो, पेट्रोल डीजल बंद ही हो जाना चाहिए लगभग धीरे धीरे अब तो हमारे बिहार में जो है एक कल्चर है कि आप पैसा भी देते हैं तब भी आपको क्वालिटी सर्विस नहीं मिलती है। लेकिन ये जो युवा है, इन लोगों ने एक शुरुआत की है अच्छी, जिसमें आपको क्वालिटी के साथ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये कैब सर्विस है जिससे आप छपरा से दिल्ली भी जा सकते हैं, छपरा से पटना भी जा सकते हैं, पटना